रात के अंधेरे में भागकर जान बचाने के बाद सुमित और करण को लग रहा था कि अब वे सुरक्षित हैं, लेकिन जो हुआ था उसे वे भूल नहीं पा रहे थे। सबसे डरावनी बात यह थी कि उनके कैमरे में कैद हुई वह परछाई आखिरी में कह रही थी, हम वापस आएंगे। करण, जो एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर था, इस मामले को यहीं नहीं छोड़ सकता था। उसने फैसला किया कि वह इस रहस्य को पूरी तरह उजागर करेगा। सुमित पहले तो डर रहा था, लेकिन फिर उसने भी करण का साथ देने का फैसला किया। इस बार उन्होंने एक और एक्सपर्ट को अपने साथ लिया, डॉ राकेश, जो पैरानॉर्मल साइंस और भूत प्रेत की घटनाओं पर रिसर्च कर चुके थे। रात 12 बजे तीनों एक बार फिर उस हाईवे पर लौटे, लेकिन इस बार वे सीधे पेट्रोल पंप नहीं गए। वे पहले उस गांव पहुंचे जो वहां से 5 किलोमीटर दूर था। गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति महेश चाचा से उन्होंने उस पेट्रोल पंप के बारे में पूछा। पहले तो चाचा कुछ बताने से हिचकिचाए, लेकिन जब कर्ण ने उन्हें भरोसा दिलाया कि वे सिर्फ सच्चाई जानना चाहते हैं, तो उन्होंने गहरी सांस ली और कहना शुरू किया। 20 साल पहले यह पेट्रोल पंप बहुत अच्छा चलता था। मालिक का नाम था रमेश यादव। सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर एक रात कुछ लुटेरे वहां आए। उन्होंने पेट्रोल पंप लूटने की कोशिश की, लेकिन जब वहां काम करने वाले लोगों ने विरोध किया तो लुटेरों ने उन पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। 13 लोग जिंदा जल गए। उस दिन से वहां अजीब घटनाएं होने लगीं। सुमित और करण हैरान रह गए। यह वही घटना थी जिसका जला हुआ अखबार का टुकड़ा उन्हें मिला था। रात 1 बजे वापस पेट्रोल पंप पर अब तीनों के पास कैमरा, नाइट विजन डिवाइस और स्पिरिट बॉक्स थी, एक ऐसी मशीन जिससे आत्माओं से संपर्क किया जा सकता था। डॉट्स और आकुश ने स्पिरिट बॉक्स ऑन की। कुछ देर तक सन्नाटा रहा, फिर अचानक उसमें से आवाज आई, बच सको तो बचो। सुमित और कर्ण का दिल तेजी से धड़कने लगा। डॉस और आयुष ने कहा, हम यहां तुम्हारी मदद करने आए हैं, तुम क्या चाहते हो? कुछ सेकंड तक कोई जवाब नहीं आया। फिर एक कर्कश आवाज आई, बदला चाहिए। और तभी हवा बहुत तेज हो गई। साइन बोर्ड जोर से हिलने लगे और पेट्रोल पंप की टूटी फूटी मशीनें खुद ब खुद चालू हो गईं। अचानक कर्ण जमीन पर गिर पड़ा। उसने दर्द से कराहते हुए कहा, कोई मेरे गले को दबा रहा है। सुमित और डॉक्टर राकेश ने देखा कि कर्ण की गर्दन पर जलने के निशान बन गए थे, मानो किसी ने उसके गले पर जलते हुए हाथ रखे हों। डॉक्टर राकेश ने तुरंत अपनी जेब से एक ताबीज निकाला और कर्ण के गले में पहना दिया। तभी हवा रुक गई और कर्ण को छोड़ दिया गया। रात 2:30। तीनों ने समझ लिया कि यहां कोई आत्माएं हैं जो शांति नहीं चाहती, वे सिर्फ बदला लेना चाहती थीं। राकेश ने कहा, हमें एक विशेष पूजा करनी होगी जिससे इन आत्माओं को मुक्ति मिल सके, लेकिन यह आसान नहीं होगा। सुमित ने कैमरा बंद किया और गहरी सांस लेते हुए बोला, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन उन्होंने नहीं सोचा था कि जो होने वाला था वह अब तक की सबसे डरावनी रात होगी। पेट्रोल पंप का श्राप, सीजन 5, अंतिम सत्य। सुमित, कर्ण और डॉ राकेश अब समझ चुके थे कि इस पेट्रोल पंप पर आत्माएं कोई साधारण आत्माएं नहीं थीं। वे केवल भटक नहीं रही थीं, बल्कि वे बदला लेना चाहती थीं। सवाल यह था कि बदला किससे? डॉक्टर राकेश ने कहा, हमें पूजा करनी होगी, लेकिन इससे पहले हमें पूरी सच्चाई पता करनी होगी। हमें यह जानना होगा कि इन आत्माओं को किससे बदला लेना है। गांव का रहस्य। तीनों लोग फिर से गांव के महेश चाचा के पास गए और उनसे पूछा, क्या लुटेरों को कभी पकड़ा गया? महेश चाचा की आंखों में डर झलकने लगा। उन्होंने इधर उधर देखा और धीरे से बोले, हां, उन्हें पकड़ा गया, लेकिन वे जल्दी ही छूट भी गए। कोई सबूत नहीं था उनके खिलाफ। सुमित ने पूछा, अब वे कहां हैं? महेश चाचा ने डरते हुए एक नाम लिया, विजेंद्र सिंह। विजेंद्र सिंह असली गुनहगार। विजेंद्र सिंह अब इस गांव का सबसे अमीर आदमी था। उसके पास बड़ी हवेली थी और वह गांव के कई व्यापारों पर राज करता था। सुमित और कर्ण ने फैसला किया कि वे उससे मिलेंगे, लेकिन जब वे उसकी हवेली पहुंचे तो उन्हें अंदर जाने से रोक दिया गया। गार्ड्स ने कहा कि विजेंद्र सिंह किसी से नहीं मिलता। लेकिन उसी रात कर्ण ने एक साहसिक कदम उठाया। वह चुपके से हवेली में दाखिल हुआ और अंदर की तस्वीरें लेने लगा। रात 1:30 पर हवेली में छुपा राज। कर्ण को एक पुराने स्टोर रूम में कुछ पुराने दस्तावेज मिले। उन कागजों में एक चौंकाने वाली बात लिखी थी। पेट्रोल पंप में आग एक दुर्घटना नहीं थी, यह एक षड्यंत्र था। विजेंद्र सिंह और उसके आदमियों ने पेट्रोल पंप को जलाया था
ताकि वे उसकी जमीन पर कब्जा कर सकें, लेकिन लुटेरों पर आरोप डाल दिया गया। कर्ण ने तुरंत सुमित को फोन किया, लेकिन तभी हवेली में हलचल होने लगी। कोई उसके पीछे था। कर्ण ने किसी तरह वहां से भागकर सुमित और राकेश से मुलाकात की और उन्हें सब कुछ बताया। अब सुमित को समझ आ गया कि आत्माएं बदला क्यों लेना चाहती थीं। वे चाहती थीं कि उनकी हत्या का असली गुनहगार सामने आए। रात 3 बजे अंतिम मुठभेड़। तीनों वापस पेट्रोल पंप पहुंचे और वहां हवन करने की तैयारी करने लगे। डॉली राकेश ने मंत्र पढ़ने शुरू किए और जैसे ही उन्होंने पहला आहुति डाली, हवा एकदम तेज हो गई। चारों ओर से चीखें गूंजने लगीं। हमें न्याय चाहिए, सुमित ने हिम्मत करके कहा। हमने तुम्हारे असली कातिल को खोज लिया है, अब तुम्हें शांति मिलेगी। लेकिन तभी वहां एक भयानक परछाई उभरी। यह वही आग में जलती हुई आत्मा थी जिसे कर्ण ने पहले देखा था, लेकिन इस बार वह गुस्से से कांप रही थी। न्याय तब होगा जब वह मरेगा। तभी अचानक विजेंद्र सिंह अपनी कार से वहां आ पहुंचा। शायद उसे भनक लग गई थी कि कुछ लोग उसकी सच्चाई उजागर करने वाले हैं। लेकिन जैसे ही वह कार से बाहर निकला, आत्माएं उसकी ओर बढ़ने लगीं। विजेंद्र सिंह चिल्लाया, मुझे माफ कर दो, यह सब मैंने लालच में किया था। लेकिन आत्माओं ने उसकी एक न सुनी। देखते ही देखते वह जमीन पर गिर पड़ा और उसके शरीर पर जलने के निशान बनने लगे। अगली ही सुबह गांव में खबर फैल गई, विजेंद्र सिंह की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। अंतिम मुक्ति। राकेश ने कहा, अब इन आत्माओं को शांति मिलेगी। सुमित और कर्ण ने आखिरी बार पेट्रोल पंप की ओर देखा। अब वहां कोई अजीब एहसास नहीं हो रहा था, कोई रहस्यमय परछाई नहीं दिख रही थी। शायद यह श्राप अब खत्म हो चुका था, लेकिन क्या यह सच में खत्म हुआ? कुछ महीने बाद गांव के एक आदमी ने बताया कि उसने पेट्रोल पंप के पास एक परछाई को चलते हुए देखा था और वह परछाई धीरे से हंस रही थी। क्या यह सच में अंत था या कोई नया रहस्य शुरू होने वाला था? शायद सीजन 6 में पता चलेगा। सुराज हॉरर स्टोरीज सब्सक्राइब देन चैनल स्केरी हॉरर स्टोरीज हिंदी स्टोरीज वीडियो।